आज के दिन का दूसरे दौर का ये मुकाबला चलता हुआ दरियावर्दी श्रीवर्धन वर्सेस वालिद स्टार सरवा। दरियावर्दी के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय। वही वालिद स्टार के दोनों सलामी बल्लेबाज से अनुरोध है कि दोनों सलामी बल्लेबाज बीच मैदान में जाते हुए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज फवाद और साहिल इस मैच के लिए अंपायरिंग करेंगे। परवेज राउत और सतीश पाटिल। 4 ओवर का मुकाबला यानी 1 ओवर पावर प्ले का होगा, यानी 30 गज दायरे के बाहर 2 खिलाड़ी पहली ओवर में आप रख सकेंगे। अपने कोटे की पहली गेंद, पहली ओवर और टीम का भी पहला ओवर लेकर आते हुए पिया राइट आर्म राउंड द विकेट। वही बल्लेबाजी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर उतरे हुए फवाद और साहिल। ये साहिल वही बल्लेबाज है जिन्होंने पिछली मैच में ताबड़तोड़ 50 रन पूरे किए थे। हालांकि वो क्लोज इनकाउंटर वाला मैच हुआ था, अंतिम गेंद तक गया था। इस बार पहली गेंद पर खड़े खड़े शॉट्स खेलने की कोशिश, अंपायर का इशारा कि ये वाइड गेंद है। उछाल लेती हुई गेंद सीधा विकेटकीपर के दस्तानों में गई, लेकिन दिशा से हल्का सा भटकते हुए फवाद, उनके लिए डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी और लॉन्ग ऑन पर सीमा रेशा पर अगली गेंद पिया के इस बार रडार में थे, उठा दिया लंबा छक्का। पहली गेंद पर छक्के के साथ स्वागत किया। इन 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 7 रन। इस बेहतरीन छक्के के साथ खुद का भी खाता खोलते हुए फवाद स्कोर को पहुंचा दिया 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पिया की पहली गेंद पर हल्ला बोलते हुए स्ट्राइक गेंदबाज और उस गेंदबाज को निशाना बनाते हुए टारगेट करते हुए अगली गेंद पिया के फवाद के लिए। इस बार लो फुल टॉस, यॉर्कर लाइन की गेंद, यॉर्कर करने की कोशिश, हालांकि फुल टॉस थी, लो फुल टॉस। हालांकि क्रिकेट में सभी को लगता है कि फुल टॉस गेंद सबसे आसान है, लेकिन विश्व का एक सफलतम बल्लेबाज था ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव वॉ। उनको एक पत्रकार ने कहा कि आपको सबसे मुश्किल गेंद कौन सी है खेलने के लिए, तो उनका आंसर था कि फुल टॉस गेंद। फुल टॉस गेंद इतनी आसान लगती है लेकिन उतनी आसान नहीं होती। लेकिन फिलहाल इस फुल टॉस पर 1 रन लेकर अपना छोर बदलते हुए और अब स्ट्राइक पर पिछली मैच का हीरो, अपनी टीम का 50 रन बनाने वाला खिलाड़ी साहिल, लंबे कद का, और गेंदबाज पिया राउंड विकेट साहिल के लिए। इस बार कहां भेज दिया, लंबा
गगनचुंबी छक्का। अगर लंबाई का कोई एक्स्ट्रा रन मिलता तो इस गेंद पर 8 मिलना चाहिए था, लेकिन फिलहाल क्रिकेट के प्रावधान के रूप चलते 6 रन मिलेंगे। लेकिन हल्ला बोलते हुए विपक्षी टीम पर 2 छक्के इस ओवर में आ चुके हैं। स्कोर पहुंचा है 14 रन, गेंदें हुए हैं 3। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था, लेकिन दोनों सलामी बल्लेबाज ने उस निर्णय को गलत साबित करते हुए साहिल इस बार फिर से एक और उससे भी बढ़िया खोद के निकाला गेंद को और पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। एक और छक्का साहिल के बल्ले से निकलता हुआ, जहां पर पिछली इनिंग को खत्म किया था उस इनिंग को इस मैच में स्टार्ट करते हुए साहिल चरम सीमा पर उनके हौसले, जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, जैसे ही गेंद बल्ले पर लग रही है बाउंड्री के बाहर जाती हुई, जिस इनिंग को खत्म किया था वही से स्टार्ट किया। विपक्षी टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज को टारगेट बनाते हुए इस दूसरे राउंड के दूसरे मुकाबले में पिया अब इस गेंद पर क्या करेंगे देखना दिलचस्प होगा। पिया निकले साहिल के लिए, इस बार फिर से वाह लाजवाब बल्लेबाजी, प्रॉपर हिटिंग होती हुई देखने को मिलती हुई। यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी हो रही है, इतनी खराब गेंदबाजी नहीं है, बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, लेकिन बल्लेबाजी उससे भी बढ़िया। एक कदम आगे चलते हुए गेंदबाज के 3 बैक टू बैक छक्के और खलबली मचाते हुए विपक्षी खेमे को तहस नहस करते हुए 3 लगातार छक्के इस इनिंग में अभी तक 4 छक्के आ चुके हैं और स्कोर पहुंचा है शेयर मार्केट की सेंसेक्स की तरह छलांगे लगाता हुआ 26 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। लाजवाब जबरदस्त बल्लेबाजी, अंतिम गेंद इस ओवर की, इस बार गति में परिवर्तन, लो फुल टॉस और एक और बेहतरीन छक्का। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम इस बल्लेबाज की, नाम है साहिल। 4 लगातार छक्के साहिल के बल्ले से निकलते हुए, मैं अभी जिक्र कर रहा था, स्कोर पहुंचा है 32 रन। शायद इस टूर्नामेंट का सबसे महंगा ओवर, सबसे बढ़िया गेंदबाज के नाम दर्ज हुआ है। एक क्रिकेट है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। पिछले मैच का हीरो अगली मैच में जीरो साबित हो सकता है, वही पिछले मैच का जीरो अगली मैच में हीरो साबित हो सकता है। जबरदस्त बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा, और अब सोचने पर मजबूर करते हुए दरियावर्दी के कप्तान को छोटी सी टीम मीटिंग और गेंद सौंपी है सबसे तजुर्बेकार गेंदबाज सुशील गावड़े के हाथों में। अब राहत की सांस ये कि फील्ड खुल चुका है, 6 खिलाड़ी सीमा रेखा पर तैनात कर सकते हैं, लेकिन गेंद बाउंड्री के अंदर गिर ही नहीं रही। जैसे ही बल्ले पर लग रही है सीधा सीमा रेखा पार षटकार। 5 छक्के इस पहली ओवर में लग चुके हैं, कुल रन बने हैं 32। सूरज अपने अस्त की ओर जाता हुआ, साथ में एक टीम का भी अस्त होता हुआ, इस मैच में किस टीम का अस्त होने वाला है देखना दिलचस्प होगा। बिगुल बज चुका है, मंच सज चुका है, शंखनाद हो चुका है, घंटानाद हो चुका है इस मैच का। इस बीच 1 रन लेने की कोशिश, रनआउट का चांस क्रिएट हो चुका था, लेकिन तुरंत मना किया फहाद ने, तुरंत अपने पाव को खींचा, वापस मुड़े, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बढ़िया बल्लेबाजी पर अब रनआउट के रूप में अपना विकेट नहीं खो सकते, क्योंकि अगर इस मंच पर इस मौके पर रनआउट के रूप में अगर विकेट गिरेगा वो भी साहिल का, तो मैच में पूरी तरीके से वापसी हो सकती है। सुशील की अगली गेंद, इस बार फुल टॉस गेंद थी और विकेट, सीधा विकेटों को जाकर लगी गेंद और क्लीन बोल्ड हुए सुशील गावड़े। मैं अभी उनकी तारीफ कर रहा था, सबसे तजुर्बेकार गेंदबाज इस टीम के, क्योंकि कभी कभी आपको आपके तजुर्बे की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि इतना क्रिकेट खेल चुके हैं और उस तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए फ्लाइटेड गेंद थी, गति में परिवर्तन किया था, धीमा किया था गेंद को, क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही थी, तेज तर्रार गेंदें आ रही थी पिया की और उतनी ही तेज तरीके से बाहर जा रही थी। पहली ओवर में जहां 5 छक्के लगे सुशील गावड़े की, अभी तक की 2 ओवर में कोई भी रन नहीं बना, यानी किस तरह से
करवट मोड़ ली है सुशील गावड़े ने, क्योंकि एक क्रिकेट है। यहाँ पर अगर पहली ओवर में 32 रन बने हैं तो इस ओवर में न जाने 6 भी रन बनने मुश्किल हो सकते हैं। इसलिए क्रिकेट है, यहाँ पर देखते देखते पासा पलट जाता है और पासा किस ओर पलटेगा आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल 2 गेंदें हो चुकी है, स्कोर है 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि नए बल्लेबाज यासीन। फील्ड खुल चुकी है, 6 खिलाड़ी सीमा रेखा पर, डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, कॉर्नर, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग। यह है फील्ड की सजावट यासीन के लिए। एक खिलाड़ी स्लिप में तैनात। इस बीच वाइड वार्कर, 3 बैक टू बैक डॉट गेंदे। सुनील गावस्कर की भाषा में कहे तो 3 बिंदी गेंदे के साथ शुरुआत की है इस टीम के सबसे तजुर्बेकार गेंदबाज सुशील गावड़े ने। जिस तरीके से दबाव बनाया था विपक्षी टीम के बल्लेबाजों ने, अब शुरुआती 3 गेंदों में हल्की सी वापसी की दरार, दरवाजा खुल चुका है। राइट आर्म ओवर द विकेट, सुशील गावड़े की अगली गेंद, गति में परिवर्तन, लेकिन इस बार कलायों के सहारे फ्लिक किया लॉन्ग लेग की दिशा में। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। गेंद उतनी खराब नहीं थी, लेकिन शॉट्स उससे भी बढ़िया था, उसके चलते 4 रन मिले। इन 4 रनों के साथ खाता खोलते हुए यासीन स्कोर को पहुंचा दिया 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर जारी है। ये कोई हाइलाइट्स नहीं है, ये किसी मैच की हाइलाइट्स नहीं, बल्कि ये लाइव मैच चल रहा है। जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है जैसे मानो किसी मैच की हाइलाइट्स हो। लेकिन इस बार तेज तर्रार गेंद, चौथे 5वें स्टंप पर। एक जिस तरीके से पहले ओवर में हल्ला बोल दिया था, उसके बाद हल्की सी 1 मिनट की टीम मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कुछ निश्चित रूप से प्लान हुआ होगा कि बल्लेबाजों को कहां पर गेंदबाजी करनी है। इस ओवर में सभी गेंदें ऑफ स्टंप पर, और अब बल्लेबाज गेंदबाज के आगे एक कदम आगे चलता हुआ मालूम था। गेंदबाज ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी कर रहा है, एक कदम आगे आए और उठा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और छक्का। इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचा 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर, यानी 21 रन प्रति ओवर हिसाब से बल्लेबाजी होती हुई धुआंधार तूफानी बल्लेबाजी बवंडर आ चुका है वालिद स्टार सरवा के बल्लेबाजों का इस वालोटी के जबरदस्त ग्राउंड पर। वाहिद स्टार सरवा 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 21 रन प्रति ओवर के हिसाब से चलता हुआ स्कोर। अगर इसी हिसाब से रन बनेंगे तो कुल 4 ओवर में रन बनेंगे 84 रन, लेकिन उससे कम में रोकने की कोशिश होगी बची हुई 2 ओवरों में। और उसी की जद्दोजहद में गेंदबाजी सौंपी है लंबे कद के तेज गेंदबाज ओमकार उर्फ कोको के कंधों पर। 6 खिलाड़ी उनके लिए सीमा रेखा पर, लॉन्ग ऑफ, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट। इस बीच पहली गेंद, 5 गेंदें खेल चुके हैं और 5 बैक टू बैक छक्के लगा चुके हैं। नाम याद रखिए, नाम है साहिल। जबरदस्त बल्लेबाजी। जैसे पत्तों के खेल में तुरुप के एक्के की अहमियत होती है, जैसे पत्तों के खेल में तुरुप के एक्के की अहमियत होती है, वैसे छोटे फॉर्मेट में छक्के की अहमियत होती है। जबरदस्त बल्लेबाजी साहिल के द्वारा 5 गेंदों का सामना किया है और 5 बेहतरीन छक्के फ्लैट। साहिल ओमकार की अगली गेंद का सामना करते हुए इस बार गेंद को खींचा था, लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। अंपायर का इशारा कि ये वाइड गेंद है। जबरदस्त बल्लेबाजी साहिल नाम का बवंडर इस मैदान में तूफान मचाता हुआ अपने टीम के लिए जबरदस्त प्रदर्शन साहिल के बल्ले से।
30 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए फिर से स्लॉट में गेंद थी, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, रन आउट का चांस, लेकिन कुछ समझ नहीं पाए विकेट कीपर। अगर नीचे फेंकते तो निश्चित रूप से यासीन रन आउट के रूप में आउट हो सकते थे, लेकिन जी नहीं, भाग्य भी बहादुरों का साथ देता हुआ स्कोर पहुंचा है 51 रन। तीसरे ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है, स्कोर है 51 रन, उसमें से 6 गेंदें खेली है साहिल ने और 32 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 50 रन से मात्र 18 रन। मैं मात्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन इस बार डॉट गेंद ओमकार द्वारा गति में करे परिवर्तन, ओमकार द्वारा, और डॉट गेंद राहत की सांस उनके टीम के लिए, उनके लिए भी इस बार फिर से उससे भी बढ़िया गेंद, रन आउट का चांस, डायरेक्ट हिट की मांग, कुछ धीमे, जहां 1 रन होना नहीं चाहिए था वहां पर 2 रन मिलते हुए, हालांकि हल्के से धीमे हुए थे साहिल। अभी कल मैच हुआ था परसों, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का मैच था, वहां पर बढ़िया बल्लेबाजी कर रही थी भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर। जिस तरीके से रन आउट हुए, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बैट क्रीज से पहले ही लटक गया, साथ में भारत की उम्मीदें। इस बीच 5 गेंदें हो चुकी है इस तीसरे बेहतरीन ओवर की। पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए अंतिम गेंद इस ओवर की, ओमकार की ब्लॉक होल में जड़ में डाली हुई गेंद, तेज तर्रार, जोरदार अपील होती हुई और जबरदस्त विकेट। और मैं यहां पर सराहना करूंगा खेल भावना की साहिल की, जैसे ही अपील हुई तुरंत उन्होंने अपने आप को आउट करार घोषित दिया। हालांकि ऐसे बहुत कम बल्लेबाज होते हैं जो कि अंपायर के इशारे का भी वेट नहीं करते। जबरदस्त, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम इस खेल की, क्योंकि क्रिकेट जेंटलमैन लोगों का खेल है। 53 3 ओवर की समाप्ति के बाद शुरुआत से हम कमेंट्री बॉक्स में बार बार जिक्र कर रहे हैं कि 4 ओवर का मुकाबला है, उसमें से 1 पावर प्ले का है। इस बीच अंतिम गेंद पर एक सफलता किसकी? जो तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे साहिल की। अब नए बल्लेबाज अल्ताफ, स्ट्राइक पर यासीन, नॉन स्ट्राइक एंड पर अल्ताफ, और गेंदबाजी की भागदौड़ संभालेंगे सुफियान। लेग ब्रेक गेंदबाज इस बची हुई 6 गेंदों में कहां तक सीमित रखते हैं। अगर 60-65 से कम स्कोर में सीमित रखेंगे तो एक मौका बने रहेगा दरियावर्दी की टीम को भी, क्योंकि यहां पर 60-65 रन चेस करना आसान है, यही कहूंगा मैं, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए सबसे बढ़िया विकेट, मैंने अब तक जितनी ग्राउंड पर क्रिकेट देखा है उसमें सबसे बढ़िया विकेट लगी है बल्लेबाजी के लिए। फिलहाल डॉट गेंद के साथ शुरुआत करते हुए सुफियान पहली गेंद पर कुछ अजीबोगरीब अंदाज में शॉट खेलने की कोशिश, नाकामयाब हुए। नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज उनको कुछ सलाह देते हुए, कुछ बताते हुए, लेकिन एक कहावत है कि हमेशा खुद की सुनो। अगर धोनी दूसरों की सुनते तो आज भी वो खड़गपुर के रेलवे स्टेशन पर टिकट चेक का काम कर रहे होते। इस बीच सुफियान फील्ड में तब्दीली होती हुई 4-5 खिलाड़ी लेग साइड पर, लॉन्ग ऑन, काउ कॉर्नर, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, डीप फाइन लेग, एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक लॉन्ग ऑफ, एक फील्ड के तैनात। इस बीच जबरदस्त गेंदबाजी,
सीमेंट की इस पिच पर टेनिस बॉल से गेंद को टर्न करना, अगर आप में कुछ खूबी होती है तो भी आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि टेनिस पिच पर टेनिस गेंद को इतना घुमाना इतना आसान काम नहीं। वाइड ओवर का रनआउट का चांस यहाँ पर यासीन, रनआउट के रूप में सफलता मिलती हुई। बढ़िया गेंदबाजी सुफियान द्वारा, अपने टीम के लिए जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए। हालांकि पिछले मैच में जरूर कुछ महंगे साबित हुए थे, लेकिन इस मैच में इस महत्वपूर्ण लम्हों पर, इस दबाव भरे पलों में अपने टीम के लिए बिखरते नहीं बल्कि निखरते हुए इस दबाव भरे पल में 3 डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है अंतिम ओवर की। जिस तरीके से महंगे साबित हुए थे शुरुआती 2 गेंदबाज, उस की भरपाई अब इस ओवर में करते हुए 3 डॉट गेंद के साथ स्कोर वही ठहरा हुआ 53 रन। 53 रन बैट्समैन बाबू इस बार लो फुल टॉस उड़ाया उसको, वहां पर प्रथमेश बढ़िया क्षेत्र रक्षण, तेज तर्रार थ्रो, हालांकि ठीक से गदर नहीं कर पाए विकेट कीपर। स्लिप के खिलाड़ी वो भी फिसल गए। आप ग्राउंड पर जरूर फिसले, लेकिन मैच को मत अपने हाथ से फिसलने दीजिए। इस बीच इन दोनों के साथ स्कोर अब जाकर हिला है 55 रन। इस ओवर में मात्र 2 रन आए हैं, गेंदें हुई है 4, 2 गेंदें बाकी है। विकेटों को पीछे नजदीक विकेट कीपर, फ्लाइटेड गेंद उठाया, नीचे खिलाड़ी आते हुए ओमकार क्या कैच पकड़ेंगे? जी हां, सेफ हैंड, इस टीम के सबसे सेफ हैंड, कोई गलती नहीं की। हालांकि सूरज की किरणें उनके आंखों पर आ रही थी, लेकिन अपने आप को अच्छी पोजीशन में लेकर आए और इस बेहतरीन कैच को पकड़ा। इस ओवर की दूसरी सफलता एक रनआउट के रूप में और एक विकेट मिलता हुआ सुफियान को। स्कोर है 55 रन। अंतिम गेंद इस ओवर की, इस इनिंग की, जहां पहली ओवर में 32 रन आए थे। जी हां, पहली ओवर में 32 रन आए थे और अब आगे जाकर 17 गेंदों में मात्र 23 रन आए हैं। यानी मैच ने करवट बदली है, मैच 360 डिग्री में घूम चुका है। क्योंकि किसने सोचा था पहली ओवर में 32 रन आने के बाद पहले इनिंग की अंतिम गेंद पर स्कोर होगा 55। अंतिम गेंद 55 रन। तालियों के साथ सुफियान की गेंदबाजी की सराहना करते उनके साथी खिलाड़ी। बॉलिंग रनअप पर कुछ गड़बड़, सुफियान इस बार फ्लैटेड गेंद थी, रनआउट का चांस और रनआउट होते हुए अंतिम गेंद पर डॉट गेंद के साथ फिनिश किया। स्कोर है 55 रन और जबरदस्त तरीके से वापसी की, यही कहूंगा मैं दरियावर्दी टीम के लिए। क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत हुई थी साहिल द्वारा और फवाद द्वारा, पहली गेंद पर छक्का आया था, साहिल ने 5 छक्के लगाए थे बैक टू बैक। इसके बाद होने वाला मुकाबला एमसीसी सरवा और आरआरटी के दरमियान खेला जाएगा। दोनों कप्तान प्लीज यहां पर टॉस के लिए आ जाए। एमसीसी सरवा और आरआरटी दोनों कप्तान। वाहिद 11 सरवा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 55 रन बनाए, 56 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है दरियावर्दी श्रीवर्धन के सामने। वाहिद चार सरवा के कप्तान और खिलाड़ियों से दरख्वास्त करूंगा कि अपनी फील्ड जल्द से जल्द सजा ले और दरियावर्दी श्रीवर्धन अपने सलामी बल्लेबाज मैदान पर भेज दे। इसके बाद होने वाला मुकाबला
एमसीसी सरवा वर्सेस आरआरटी। दोनों कप्तान प्लीज यहां पर आ जाए टॉस के लिए। चार ओवरों में 56 रनों की दरकार। चौदह रन प्रति ओवर हिसाब से बल्लेबाजी करनी होगी दरियावर्दी श्रीवर्धन को अगर ये मुकाबला जीतना है और तीसरे दौर में प्रवेश करना है। तो आज के दिन तीसरे दौर में प्रवेश करने वाली एकमात्र टीम सोमजाई श्रीवर्धन, जिन्होंने पिछली मैच में सुल्तानिया वालोटी को हराया था। चार ओवरों में 56 रन इस विकेट पर मैं ये चीसेबल स्कोर हो, क्योंकि जबरदस्त विकेट है बल्लेबाजी के लिए। ये यहाँ पर रन आते नहीं बल्कि बहते हैं। अगर बल्लेबाज अपने टेम्परामेंट के साथ, अपने तकनीक के साथ खेलेगा तो निश्चित रूप से इस ग्राउंड पर आप कितने भी रन बना सकते हैं। एक बार बल्लेबाज सेट हो गया तो यहाँ पर उसको रोकना लगभग नामुमकिन। नीलेश अपने कोटे की और टीम की पहली ओवर लेकर आते हुए राउंड विकेट स्ट्राइक पर खुद कप्तान सचिन एलवे, शॉट पेच और कलायों के सहारे खेल दिया। लाजवाब शॉट, गेंद बाउंड्री के बाहर। फील्डर इशारा करते हुए साथ में अंपायर के 6 रन। पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, जल्दी से पोजीशन में आए और नटराजन शॉट खेलकर अपनी टीम के लिए छक्के के साथ स्वागत करते हुए नीलेश का खुद का भी खाता खोलते हुए और टीम का भी खाता खोलते हुए इस बेहतरीन नटराजन शॉट के साथ एक पैर ऊपर और बल्ले को कलायों के सहारे मोड़ दिया। डीप लॉन्ग लेग के क्षेत्र में 6 रनों के लिए 2 खिलाड़ी सीमा रेखा पर, उसमें से एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर पर और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर, एक खिलाड़ी स्लिप पर, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ, एक मिड ऑन। यह है फील्ड की सजावट। इस बार आगे गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद, वहां पर भारी भरकम प्रयास लेकिन नाकामयाब हुए। लेकिन 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन छक्के लगाते हुए यहाँ पर सचिन एलवे, जबरदस्त बल्लेबाजी। पिछली गेंद छोटी थी, अब मालूम था कि गेंदबाज आगे गेंद करेगा। जैसे गेंद को आगे किया, बल्ले को घुमाया और डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बेहतरीन छक्का। इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचा अब 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 56 रनों की दरकार है, आपको संघर्ष करना पड़ेगा तभी आप इस मुकाम तक पहुंचेंगे। बिना संघर्ष और तकलीफ के क्या मजा है जीने में। और तूफान में थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जबरदस्त बल्लेबाजी सचिन एलवे द्वारा 2 गेंदों में 12 रन, 600 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए जिस तरीके से शुरुआत की थी साहिल ने 4 छक्के लगाकर, अब सचिन ने 2 गेंदों पर 2 छक्के लगा चुके हैं। इस बार कलायों के सहारे खेला, फाइन शॉट, गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई, उसके पीछे खिलाड़ी दौड़ते हुए गेंद को पकड़ा है, फील्ड किया है। अंपायर पुष्टि करेंगे, मात्र 2 रन। जी हां, लेग अंपायर उन्होंने इशारा किया कि इस बेहतरीन शॉट पर बेहतरीन फील्डर द्वारा गेंद को फील्ड किया। अपने टीम के लिए निश्चित रूप से 2 रन बचाते हुए इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा अब 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जो कुछ रिक्वायर्ड रन रेट था 14 रन प्रति ओवर का, उसमें से 14 रन पहली 3 गेंदों में ही आ चुके हैं। नीलेश राउंड द विकेट, फुल टॉस गेंद, गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री की तरफ आती हुई। लॉन्ग ऑन के जो वाइडिश लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात थे साहिल, जो कि आज
उनके हाथों से कुछ भी गलत नहीं साबित हो रहा। जबरदस्त क्षेत्र रक्षण वहां पर, लंबी दौड़ लगाई थी, वाइडिश लॉन्ग रन पर खिलाड़ी तैनात थे साहिल। उन्होंने अपनी टीम के लिए निश्चित रूप से 2 रन बचाए। इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा अब 16 रन। 4 गेंदें हो चुकी है, यानी 400 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी होती हुई खुद कप्तान द्वारा एक उदाहरण पेश करते हुए अपने साथी खिलाड़ियों को कि इस रन चेस को कैसे चेस करना है। इस बार नीचे रहती हुई गेंद, फ्लैट गति में परिवर्तन किया था जानबूझकर। कुछ आधे अधूरे मन से शॉट खेलने की कोशिश, क्या करे कुछ समझ नहीं पाए। तब तक गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर थमी थी। 16 रन आने के बाद एक राहत की सांस गेंदबाज के लिए कि डॉट गेंद निकली है। 16 रन आ चुके हैं, 5 गेंदें हो चुकी है, 1 गेंद बाकी है। पहले ओवर के नीरज निकले सचिन के लिए, फ्लाइटेड गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, मात्र 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हमारे गांव के मौजूद हस्ती जनाब इब्राहिम साहब दर्जी यहां पर आ जाए, बैठने का इंतजाम किया गया है आपके लिए। फ्रेंड्स ग्रुप आपको इनवाइट करती हुई यहां पर आके बैठे, आपके बैठने का इंतजाम किया गया है। छप्पन रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरे दोनों सलामी बल्लेबाज। पहली ओवर में 17 रन आ चुके हैं। रिहान नॉन स्ट्राइक एंड पर, स्ट्राइक पर सचिन एलवे। गेंदबाजों के लिए अब राहत की सांस की 6 खिलाड़ी सीमा रेखा पर आप तैनात कर सकते हैं। इसके बाद होने वाला मुकाबला एमसीसी सरवा और आरआरटी के दरमियान। सरवा के कप्तान यहां पर आ चुके हैं, आरआरटी के कप्तान के लिए लास्ट कॉल है। इसके बाद उनको पेनल्टी दी जाएगी, उनका मैच 3 ओवर का खिलाया जाएगा। आरआरटी के कप्तान से मैं इल्तिमास करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि यहां पर आ जाए टॉस के लिए। इसके बाद होने वाला मुकाबला एमसीसी सरवा और आरआरटी। इस बार गति में परिवर्तन, पहली गेंद बॉलर का नाम अब्बू, राइट आर्म ओवर द विकेट। सामना करेंगे सचिन। इस बार और पिच गेंद उठाया साहिल, उस गेंद के नीचे भारी भरकम प्रयास, तेज ताजा स्ट्रोक था, गेंद बाउंड्री के बाहर। गेंदबाज को लगते हुए फटकार, सचिन के बल्ले से निकलता हुआ एक और षटकार। स्कोर पहुंचा 23 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी, जुनून, हौसला और पागलपन आज भी वही है। मैंने खेलने का तरीका बदला है, ना कि तेवर, यही कुछ कह रहे होंगे। आक्रामक तेवर दिखाते हुए बल्लेबाज सचिन एलवे। अब्बू राइट आर्म ओवर द विकेट सचिन के लिए। इस बार गति में परिवर्तन, भाप लिया था बल्लेबाज ने, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से खेला नजाकत के साथ, और बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ 2 रन पूरे करते हुए। उसके बाद होने वाला मुकाबला आरआरटी वर्सेस एमसीसी सरवा। आरआरटी के कप्तान ने टॉस जीता और उनका निर्णय आना बाकी। इस बीच अब्बू राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने तजुर्बेकार बल्लेबाज सचिन एलवे खुद टीम को लीड करते हुए, कप्तानी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर, अपनी टीम का सारा बोझ अपने कंधों पर लेकर बीच मैदान में उतरे हुए एक उदाहरण पेश करते हुए। स्कोर हुआ है 26 रन। 26 रन
बिना किसी विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है। और पिच गेंद उठाया डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, क्रिकेट का सबसे बेहतरीन शॉट, अद्भुत लंबा छक्का सचिन एलवे के बल्ले से निकलता हुआ। अपने तेवर, अपने इरादे स्पष्ट किए हैं कि मैं कैसे बल्लेबाजी करूंगा। जैसे ही गेंद मुझे पाले में आएगी उसको उठा के फेंक दूंगा बाउंड्री के बाहर, यही कुछ कह रहे होंगे। इस बार फुल टॉस थी, खेलना कहीं चाहते थे, गेंद कहीं गई विकेटों के पीछे, वहां पर 1 रन दौड़कर पूरा किया फाइन लेग के खिलाड़ी द्वारा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 33 रन। बिना किसी विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर जारी है। इस ओवर की अंतिम गेंद 33 रन जीतने के लिए 56 रनों का लक्ष्य है। हालांकि दूसरी ग्राउंड पर अगर ये 56 रन होते तो उसे विशाल स्कोर कहते, लेकिन इस ग्राउंड पर 4 ओवर में 56 रन भी आप आसानी के साथ चेस कर सकते हैं। बल्लेबाजी के लिए जबरदस्त हुए विकेट। इस बीच जबरदस्त खुद को यॉर्कर बैठे रिहान पहली गेंद का सामना कर रहे थे इस मैच का। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 33 विदाउट लॉस, यानी 12 गेंदे 23 रन जीतने के लिए। 12 गेंदे 23 रन। जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है अनुभवी बल्लेबाज द्वारा, बारह गेंदे 23 रन, जबरदस्त मुकाबला दूसरे दौर का, दूसरे दिन का दूसरे दौर का ये मुकाबला दरियावर्दी वर्सेस वाहिद स्टार सरवा। 12 गेंदे 23 रन, कोई विकेट नहीं खोया है दरियावर्दी की टीम ने। जो कुछ मैसेज देना चाहिए था वो देकर आए हैं सुशील गावड़े, और खुद कप्तान बीच मैदान में बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसलिए कुछ संदेश देने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि खुद कप्तान बीच मैदान में बल्लेबाजी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। बॉलर का नाम इकबाल। राउंड द विकेट दिशा से भटकते हुए, जी हां, अंपायर अपना पूरा टाइम लेकर इशारा करते हुए कि ये वाइड गेंद है, यानी वाइड के साथ शुरुआत करते हुए स्कोर पहुंचा है 34। अब 12 गेंदे 22 रन, यानी 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी करनी होगी। इकबाल की अगली गेंद पटकी हुई, शॉर्ट बीच कहां भेज दिया, लंबा गगनचुंबी छक्का। अगर लंबाई का एक्स्ट्रा रन मिलते तो इस छक्के को 8 में बदल दिया जा सकता था। इतनी लंबी गेंद हाई स्कूल के ऊपर सोचने पर मजबूर करते हुए, हल्की सी टीम मीटिंग चलती हुई, गेंदबाज को बताते हुए कि कैसी गेंदबाजी करनी है, लेकिन आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी करते हुए धाकड़ बल्लेबाज नाम है सचिन एलवे, इस टीम को खुद लीड करते हुए और उदाहरण पेश करते हुए इस रन को कैसे चेस करना है, 56 रन के विशाल स्कोर को चेस करने उतरी थी। अभी तक तीसरे ओवर की 1 गेंद हो चुकी है और स्कोर हुआ है 40, यानी जीतने के लिए अब मात्र 16 रन, गेंदें बची है 11। अब अपना छोर बदलते हुए ओवर द विकेट, ओवर पिच गेंद उठाया डीप मिड विकेट के दिशा में, वहां पर यासीन भारी भरकम प्रयास वहां पर, लेकिन थोड़े से दूर रहे गेंद से। तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था अपने छोर बदलने का। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा अब 41
और अब स्ट्राइक पर 17-18 वर्ष के रिहान लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, जोरदार अपील होती हुई इकबाल द्वारा, लेकिन मना करते हुए हाथ से इशारा करते हुए सतीश कि लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी गेंद। पद बाबा की जोरदार अपील, तुरंत मना किया लेफ्ट स्टंप को छोड़कर जाते हुए। अब स्ट्राइक पर फिर से सचिन, रिहान 1 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन अच्छी बात उन्होंने एक की कि सेट बल्लेबाज सचिन को स्ट्राइक पर लेकर आते हुए इकबाल ओवर द विकेट। कुछ दिक्कत, 6 खिलाड़ी सीमा रेखा पर, डीप कवर पर 1 खिलाड़ी, डीप एक्स्ट्रा कवर पर, लॉन्ग ऑफ पर खाली छोड़ दिया है इलाका, लॉन्ग ऑन पर 1 डीप मिड विकेट, डीप स्कोर लेग। ए फील्ड की सजावट, इस बार शॉर्ट पिच गेंद और फ्लैट, उस बार बढ़िया प्रदर्शन वहां पर फील्डर द्वारा अपनी टीम के लिए निश्चित रूप से 5 रन बचाते हुए। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, अंपायर पुष्टि करेंगे, अंपायर पुष्टि करेंगे। एक ही रन, यानी जबरदस्त फील्डिंग। स्कोर 8 में 13 43, 8 गेंदों 13 रन। जब तक अंपायर बोलेगा तब तक रिव्यू का ऑप्शन नहीं है किसी को। 43 यानी जीतने के लिए 43 4 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, यानी 8 गेंदें 13 रन। दिलचस्प मुकाबला, सांसें रोक देने वाला है मुकाबला। अभी तक लग रहा था कि वन साइडेड चल रहा है, लेकिन बढ़िया गेंदबाजी इकबाल द्वारा रनआउट का चांस क्रिएट हो चुका था। अगर तेज थ्रो आता तो निश्चित रूप से जान हालत में थी सचिन की, लेकिन तेज तरार दौड़ लगाई। हालांकि थ्रो इतना अच्छा नहीं था, उसके चलते इस रन को पूरा किया, स्कोर पहुंचा दिया 44 रन। यानी अब जीतने के लिए अभी भी 12 रन चाहिए, गेंदें बची है 7। ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का एक खेल, यहां पर कुछ भी संभव हो सकता है। सभी को मालूम होगा कि सबसे बढ़िया बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है इंडियन टीम, और वो 36 रन पर ऑल आउट हुई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ। वो मेलबर्न का ग्राउंड था, लेकिन यहां पर ऐसा होने वाला नहीं है। सबसे लाजवाब शॉट इस इनिंग का सचिन एलवे के बल्ले से आता हुआ, हल्के सी फ्लाइटेड गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, बल्ले को घुमाया और डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप एक्स्ट्रा कवर के बीच में से 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री के बाहर। अब समीकरण 6 गेंदों में 6 रन, 6 गेंदों में 6 रन चाहिए था। 15 गेंदों में 46 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए खुद कप्तान इस टीम को लीड कर रहे हैं। नाम है सचिन एलवे। उनके पिताजी ने, जो भारत के नहीं बल्कि विश्व के सबसे सफलतम बल्लेबाज सचिन रमेश तेंदुलकर, उन्हीं के नाम पर उनका भी नाम रखा होगा सचिन। वो एक दौर था कि खिलाड़ियों के नाम पे अपने बच्चों के नाम रखते थे, सचिन हो, कपिल हो, सौरभ हो, राहुल हो। फिलहाल रेहान स्ट्राइक पर और गेंदबाजी की भागदौड़ संभालेंगे अंतिम ओवर में। पया, ये वही गेंदबाज है जिन्होंने पिछली मैच में इस टीम को जीत दिलाई थी। 16 रन चाहिए थे शायद, और उस रन को डिफेंड किया था। नाम है पया। 6 गेंदे 6 रन। स्ट्राइक पर रियान, पहली गेंद उठाया, गेंद बाउंड्री के बाहर, रफा दबा, रफू चक्कर, 6 रन। पहली गेंद पर मैच को फिनिश करते हुए रिहान, और दूसरे दौर के मुकाबले को जीतकर तीसरे दौर में शान के साथ प्रवेश करते हुए मुबारक हो दरियावर्दी श्रीवर्धन को।
वही बढ़िया खेल का मुजाहरा पेश किया वालिद स्टार सरवा की टीम ने भी, लेकिन अंततः जीत दर्ज की दरियावर्दी श्रीवर्धन की टीम ने। जबरदस्त बल्लेबाजी सचिन एलवो द्वारा। इसको स्कोरिंग कौन आती दूसरी किसको? अभी होने वाला मुकाबला एमसीसी सरवा और आरआरटी के दरमियान होगा, जिसमें आरआरटी ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और एमसीसी सरवा को पहले बल्लेबाजी की दावत दी है। आरआरटी के कप्तान अपनी फील्ड जल्द से जल्द सजा ले और एमसीसी सरवा के कप्तान अपने सलामी बल्लेबाज मैदान पर भेज दे। जाहिद भाई डंडेकर जहां कहीं भी हो प्लीज यहां पर आ जाए। जाहिद डंडेकर, होने वाला मुकाबला आरआरटी और एमसीसी सरवा के दरमियान खेला जा रहा है। 4 ओवर का मैच। ये 4 ओवर में पहला ओवर पावर प्ले का खेला जाएगा। इस मैच की अंपायरिंग का काम अंजाम दे रहे हैं परवेज राउत और अमित, और साथ ही साथ हमारे स्कोरर यहां पर है मुजाहिद सोंडे। बैट्समैन नेम प्लीज। रमीज और अब्दुल सलाम। स्ट्राइक पर रमीज और नॉन स्ट्राइक पर अब्दुल सलाम। एमसी